जंग का बिगुल बज चुका है। इसराइल ने यमन पर जुमेरात 26 दिसंबर को 100 से ज्यादा फाइटर जेट के जरिए जबरदस्त हमला कर दिया। यमन की राजधानी सना के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर उस वक्त बम बरसाए गए जब हेलो दोस्तों, आपका दोस्त सैयद आरफी न्यूज रिएक्शन आरपी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके लिए वीडियो लेके आया हूं। जैसे कि इसराइल ने यमन के ऊपर किया अब तक का सबसे बड़ा हमला, उसने यमन के एयरपोर्ट और सी पोर्ट को बनाया निशाना। भारी नुकसान होने की खबर है और कैजुअलिटी की भी खबर है। उसी के जवाब में यमन ने भी इसराइल पर किया है पलटवार और जंग का कर दिया है ऐलान। क्या है पूरा मामला, वीडियो को आखिर तक देखें। वीडियो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए वीडियो शुरू करता हूँ। नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, खैर मकदम है, स्वागत है आपका हमारे खास शो दीन दुनिया में। मैं हूं इमरान खान। गुजारिश रहेगी कि इमरान खान के साथ आखिर तक कनेक्ट रहें और हमारे इस वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। अगर अरब मुल्क गद्दारी न करें तो यमन, इसराइल, अमेरिका और ब्रिटेन तीनों से निपट सकता है, ये कहते हैं यमन में अंसारुल्लाह के फाइटर। जी हां, जंग का बिगुल बज चुका है। इसराइल ने यमन पर जुमेरात 26 दिसंबर को 100 से ज्यादा फाइटर जेट के जरिए जबरदस्त हमला कर दिया। यमन की राजधानी सना के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर उस वक्त बम बरसाए गए जब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के चीफ और सना में यूएन के कोऑर्डिनेटर भी वहां मौजूद थे। इसराइल ने दावा किया है कि उन्होंने सना एयरपोर्ट का मेन रनवे, कंट्रोल टावर और एयरक्राफ्ट कैरियर तबाह कर दिया। बताया जा रहा है कि इस्राएली हमलों में हौसियों के कंट्रोल वाले पोर्ट शहर हौदीदाह को भी खासा नुकसान पहुंचा है। अब यमन की तरफ से भी इसराइल पर जबरदस्त हमले का खदशा बना हुआ है और जैसा कि कहा जा रहा है, अगर अरब के मुस्लिम मुल्क गद्दारी न करें तो यमन तीन ताकतों से निपट लेगा। जी हां, यमन और सीरिया में काफी फर्क है। यमन के अंसारुल्लाह फौजी बेहद जाबाज और जबरदस्त लड़ाके माने जाते हैं। हालांकि इसराइल, अमेरिका और ब्रिटेन ने प्लानिंग के तहत यमन के पोर्ट और एयरपोर्ट दोनों को निशाना इसीलिए बनाया है कि उन्हें ईरान से मिलने वाले हथियारों की सप्लाई लाइन को काटा जाए। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो ईरान ही यमन में हौसी फाइटर्स यानी अंसारुल्लाह की मदद करता है। वो ही उन्हें हथियारों की तकनीक और हथियार भेजता है। इसके लिए रूस की मदद भी ली जाती है। दिक्कत यह है कि रूस इस वक्त यूक्रेन से जंग में उलझा हुआ है। कहा तो यह भी जाता है कि यूक्रेन के खिलाफ भी रूस की इस वक्त ईरान ही हथियारों से मदद कर रहा है। ईरानी ड्रोन ने यूक्रेन में खासी तबाही मचा रखी है, तो रूस भी ईरान की वजह से ही हौसियों की मदद करता है। हालांकि यमन के अंसारुल्लाह को इसराइल के खिलाफ इस जंग में अब भी ईरान का ही सपोर्ट रहेगा। एक्सपर्ट मानते हैं कि ये जंग ईरान की तरफ भी बढ़ सकती है, लेकिन ये दिख रहा है कि ईरान फिलहाल इस जंग में उलझना नहीं चाहता है। इसकी अहम वजह तो यही बताई जा रही है कि वो खुद रशिया को बैकअप देने में लगा है, लेकिन यमन के लिए ईरान का सपोर्ट किसी से छिपा भी नहीं है। वो यमन में अंसारुल्लाह को पूरा समर्थन देता है। इसराइल, अमेरिका और ब्रिटेन का आक्रामक अंदाज देखकर लग रहा है कि यमन में आगे आने वाले दिनों में हमले और बढ़ेंगे। इस्राएली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा था कि हूती भी वही सबक सीखेंगे जो हमास, हिजबुल्लाह, असद सरकार और दूसरे लोगों ने सीखा है। लेकिन जानकार बताते हैं कि यहां वो गलत साबित हो सकते हैं। ये यमन है जो पहले सऊदी अरब और उसे बैकअप कर रहे अमेरिका से निपट चुका है। पिछली बार यमन के अंसारुल्लाह ने सऊदी तेल रिफाइनरियों पर बैलिस्टिक मिसाइल मार मार कर सऊदी को घुटनों पर ला दिया था। कहा जा रहा है कि फिर एक बार मुत्तहिद हो गया है अंसारुल्लाह इसराइल से निपटने के लिए। बाद नमाज जुमा मुसल्लह जंगजुओं का सैलाब उमड़ पड़ा राजधानी सना की सड़कों पर। अंसारुल्लाह के पास न सिर्फ प्रोफेशनल आर्मी, एयरफोर्स और नेवी है, बल्कि आवाम के बीच भी उनके लाखों करोड़ों लड़ाके हैं जो फलस्तीन के दुश्मनों से निपटने के लिए
तैयार बैठे हुए हैं, ऐसा दावा किया जाता है। यमन के कई शहरों पर इसराइल और पशे पर्दा अमेरिका के हवाई हमलों के बावजूद जुमे की नमाज के लिए राजधानी सना में वही जोश, वही जज्बा, वही वलवला देखने को मिला जो हर हफ्ते होता है। लाखों लोग फिर एक साथ जुटे और अंसारुल्लाह की हिमायत में आवाज बुलंद की। अंसारुल्लाह के हवाले से सोशल मीडिया के जरिए कहा जा रहा है कि सना पर हमला एक बार हुआ है, बदले में तेल अवीव पर बार बार होगा। यमन की मिलिट्री कह रही है कि हमें जीत का पूरा भरोसा है। हम ना अमेरिका से डरते हैं, न ब्रिटेन से, और ना ही ऑक्युपाइड वेस्ट बैंक यानी इसराइल के लोगों से। वो तो यहां तक दावा कर रहे हैं, सोशल मीडिया पर चल रही खबरों को सही माने तो, कि तेल अवीव के पास जाफा शहर उनका अगला टारगेट होगा। अंसारुल्लाह जाफा के बेन गुरियन एयरपोर्ट को निशाना बना सकते हैं सना पर हमले का बदला लेने के लिए। यमन पर 100 फाइटर जेट से हमला अंजाम देने के बाद इस्राएली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू मीडिया से मुखातिब हुए। पीएम और डिफेंस मिनिस्टर इस्राइल कॉट्स दोनों ने मिलकर कहा कि अब हम हौसियों के बड़े लीडरान का शिकार करेंगे। यमन की कोई ऐसी जगह नहीं है जहां इसराइल की लंबी दूरी के हथियार न पहुंच सकें। जानकार मानते हैं कि इसराइल ने अंसारुल्लाह को ट्रेलर तो दिखा दिया है, लेकिन लड़ाई इतनी आसान नहीं है। विशेषज्ञों का कहना है कि यमन, गजा और लेबनान की तरह इसराइल के नजदीक नहीं है। इसराइल उसी तरह से हूतियों पर हमले नहीं कर सकता है जैसे उसने गजा में हमास और पड़ोसी लेबनान में हिजबुल्लाह पर बम बरसाकर किया। एक और फर्क ये भी है कि अंसारुल्लाह इलाके में हमास या हिजबुल्लाह की तरह ईरान पर डिपेंड नहीं है। हूतियों के पास अपनी खुद की सरकार है, यमन के बड़े हिस्से में हाइपरसोनिक मिसाइलें और पूरी फौज है, और सबसे बड़ी बात ये खुद मुख्तारी से फैसले लेने की अहलियत है। अंसारुल्लाह फौजियों ने भी कह दिया है कि हम इसराइल पर समंदर के हर कोने से हमला करेंगे, बस अरब मुल्क गद्दारी ना करें तो ना अमेरिका को मेडिटेरियन सी से निकलने दिया जाएगा और ना ही रेड सी से कोई इसराइल हिमायती मुल्क का जहाज गुजर सकेगा। कहा जा रहा है कि अगर जंग बढ़ी तो ईरान भी स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज यानी आबनाए हुर्मुज को रोक सकता है। अगर ऐसा हुआ तो दुनिया में त्राही त्राही मच जाएगी, तेल और गैस की भारी दिक्कत पेश आएगी। कहा जा रहा है कि जंग इसराइल ने शुरू की है, खत्म यमन के अंसारुल्लाह ही करेंगे। सही। जिस तरह से इजराइल की तरफ से बार बार ये बात आ रही है कि हम ईरान के ऊपर अटैक करेंगे, ईरान के ऊपर अटैक करेंगे, तो एक तरफ हौती है जिसने समंदर के अंदर बता दिया कि हम यहाँ से पूरा यानी ट्रैफिक यहाँ के ऊपर रोक देंगे। दूसरी तरफ अगर इन्होंने ईरान के ऊपर अटैक कर दिया और अगर अमेरिका और क्या नाम इजराइल ने ईरान के ख़िलाफ़ जंग छेड़ दी, जैसा कि उन्होंने सीरिया के ऊपर कब्ज़ा करने के बाद और जौलानी को बिठाने के बाद, और ये समझ लिया है कि अब सीरिया से हम जो चाहेंगे करेंगे, और अमेरिकन फोर्सेस बड़ी तेज़ी से क्या नाम है सीरिया के अंदर बढ़ाई जा रही हैं, और क्या ना ये आपके इजरायली फोर्सेस जो हैं वो सीरिया के अंदर दाखिल कर दी गई हैं, और ये सोच रहे हैं कि हम सीरिया से जाकर ईरान के ऊपर अटैक कर देंगे, तो ये गलतफहमी का शिकार है। ये जंग बढ़ेगी और फिर कोई रोकने वाला नहीं होगा। और स्टेट ऑफ हुर्मुज एक ऐसी इम्पॉर्टेंट प्लेस है कि अगर अमेरिका और इजराइल ने ईरान के साथ जंग छेड़ा और ये जंग आगे बढ़ी, तो आप यकीन मानिए कि स्टेट ऑफ हुर्मुज को जो है वो बंद कर देगा ईरान। और अगर स्टेट ऑफ हुर्मुज को ईरान ने बंद कर दिया तो फिर वो वहाँ के ऊपर से फिर आप दुनिया भर को आप देखिएगा किस तरह से तेल की प्रॉब्लम आएगी और त्राही त्राही मच जाएगी। अभी जो रेड सी जो रुका हुआ है उसके वजह से कितना घूम कर जाना पड़ रहा है। अगर स्टेट ऑफ हुर्मुज बंद कर दिया जाएगा तो फिर उसका क्या होगा, इसका तसव्वुर जो है वो आप सोच सकते हैं। लेकिन अमेरिका और इजराइल जो है अपने जुनून के अंदर जो चाह रहे हैं वो कर रहे हैं और कोई उनको रोकने वाला नहीं है। तो लाइव हिंदुस्तान पर दीन दुनिया का ये एपिसोड आपको कैसा लगा, इसमें कही गई बातें
और किए गए विश्लेषण आकलन से आप किस हद तक सेटिस्फाइड हैं, इसको लेकर के आपकी क्या राय है, क्या सोचते हैं, बेबाक अंदाज में अपने कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। हमें बेहद खुशी होगी। आपसे यही गुजारिश रहेगी कि अगर आप आखिरी तक इमरान खान के साथ कनेक्ट हैं तो सबसे पहले शुक्रिया, लेकिन साथ में हमारे इस वीडियो को लाइक कर लीजिए और हमारे चैनल लाइव हिंदुस्तान को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को लाइक करने से वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचता है। इसके अलावा ये भी गुजारिश है कि आप इस वीडियो को व्हाट्सएप के ज़रिए अपने दोस्तों, रिश्तेदारों को ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचाएँ ताकि ये दुनिया भर में पहुँच सके और लोग दीन दुनिया के हवाले से चीज़ों को, आकलन को, विश्लेषण को अच्छी तरह से समझ सकें। आप क्या कुछ देखना चाहते हैं दीन दुनिया शो में, वो भी हमें कमेंट बॉक्स पर ज़रूर बताएं ताकि हमें एक आइडिया मिल सके और हम इस सिमत में, इस दिशा में आगे बढ़ सकें। बहुत बहुत शुक्रिया दीन दुनिया शो से जुड़े रहने के लिए, अपना प्यार इस शो पर बरसाने के लिए। इमरान खान को दीजिए इजाज़त और आप रहिए लाइव हिंदुस्तान के साथ। अपना ख्याल रखिए और दुआओं में याद रखिए। तो दोस्तों वीडियो आपने पूरी देखी ली, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। और आपने देखा ही है अंसारुल्लाह ने जो ऐलान किया है कि अरब ममालिक हमारे साथ गद्दारी ना करे तो हम तीनों महाशक्तियों से निपट लेंगे। अब आगे देखो क्या होता है। वीडियो लाइक करें और इसी तरह की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में हमें लिखकर जरूर बताएं वीडियो आपको कैसी लगी है और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करें। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज।